दोस्तों, स्वागत है आपका सीने डेकोडेड में। आज हम एक एक्शन साइफा मूवी बॉस लेवल्स का रिकैप करने जा रहे हैं, जो 2020 में रिलीज हुई थी। तो ज्यादा बकबक ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। जैक इस एक ही दिन में 1234 बार मर चुका था। हर सुबह जब वो जागता तो तुरंत सिर झुका लेता ताकि चाकू न लगे। फिर जूते पहनते ही दूसरे हमले से बचने के लिए आगे झुक जाता। अब वो किलर के हर हमले की समय और दिशा को इतना अच्छी तरह जान चुका था कि बिना किसी मुश्किल के बच सकता था। सिर्फ एक टी शर्ट से वो चाकू रोक लेता और किलर के हाथ को लपेटकर उसे जमीन पर पटक देता। उसे पता था कि किलर 6 सेकंड तक दर्द से कराएगा। इसी बीच जैक आराम से कॉफी बनाकर एक घूंट पीता। जैसे ही किलर उठता, जैक उसके चेहरे पर गरम कॉफी फेंक देता। खिड़की के बाहर एक हेलीकॉप्टर में दूसरा किलर बैठा था, जिसके पास गैटलिंग गन थी। जैक पहले ही एक खंभे के पीछे छिप चुका था, जिससे पहली गोलीबारी में पहला किलर ही मारा गया। 8 सेकंड बाद जैसे ही गैटलिंग गन ने फायरिंग बंद की, जैक ने एक उड़ता हुआ चाकू फेंककर दूसरे किलर के सिर में मार दिया। अब गन गलत दिशा में फायर करने लगी। जैक गोलियों की बारिश के बीच से निकलकर सोफे के पीछे छिप गया। हालांकि वो गिरते हुए हेलीकॉप्टर के पंखों से बच गया, लेकिन अब तक उसे पता नहीं था कि उसे मारने की कोशिश कौन कर रहा था। अचानक उसे एहसास हुआ कि हेलीकॉप्टर में विस्फोट होने वाला है। जैक जल्दी से खिड़की से कूदा और एक कचरे के ट्रक में गिरा। पहले 22 बार वो इस ट्रक में गिरने में नाकाम रहा था। एक बार तो वो ट्रक के नीचे आकर मीट सॉस पिज्जा बन गया था। इसके बाद उसने एक स्पोर्ट्स कार चुराई। ड्राइवर हर बार चिल्लाता, लेकिन कोई उसे बचाने नहीं आता। जैक ने उसके चश्मे भी चुरा लिए। अब तीसरी वेव के किलर आ रहे थे। जैक को अपनी 79वीं पुनर्जीवन रिवाइवल में जल्दी भागना पड़ा, बस इसलिए कि उसने कार तेज नहीं चलाई। एक बस ने सीधा टक्कर मारकर उसे उड़ा दिया। इस बस से बचने के लिए उसे बिल्कुल फास्ट एंड फ्यूरियस 9 जैसी रफ्तार पकड़नी पड़ी, लेकिन फिर भी वो कई बार मारा गया। 14 बार 2 बहनों के हाथों, 2 बार एक बम फेंकने वाले पागल के हाथों, 3 बार अपने ही जैसे दिखने वाले आदमी के हाथों, 8 बार एक लंबे चाकू वाली लड़की के हाथों। वो बाकी सभी किलर को हराने में सफल हो चुका था, लेकिन ये लड़की हर बार रहस्यमय तरीके से प्रकट होती और एक ही वार में उसका सिर काट देती। हर बार जब वो मरता, वो लड़की अकड़कर बोलती, मैं ग्वान यिन हूं और ग्वान यिन ने ये किया है। जैक ने लड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन किलर्स बहुत ज्यादा और बहुत ताकतवर थे। वो कभी 1247 पुनर्जीवन रिवाइवल से आगे नहीं बढ़ पाया। कभी कभी किलर से बचने के बाद वो एक चाइनीज बार में जाता और शराब की 2 बोतलें पीता। उसे शक था कि उसकी एक्स वाइफ रोज ने उसे इस लूप में फंसा दिया। असल में जैक पहले एक स्पेशल फोर्स यूनिट में था। रिटायर होने के बाद उसने कोई काम नहीं किया और अपने बेटे की परवाह नहीं की, जिससे उसकी पत्नी ने उसे तलाक दे दिया। तभी से वो इस अनंत मौत के लूप में फंस गया। 145वीं बार मरने के बाद जैक को कुछ नया पता चला। इस बार जैक एक अंडरग्राउंड मॉल में छिपा। वही अचानक उसे अपना बेटा दिख गया। वो अपने बेटे को लेकर बाहर निकला और देखा कि अब समय 12:50 हो चुका था। मतलब वो पहले से 3 मिनट ज्यादा जिंदा रहा था। तभी उसे समझ आया कि उसके शरीर में एक ट्रैकर लगा हुआ था, जो मॉल के अंदर सिग्नल नहीं पकड़ सका, इसलिए हत्यारे उसे नहीं ढूंढ पाए। जैसे ही उसे ये समझ आया, हत्यारे एक एक करके फिर से प्रकट होने लगे। जैक ने अपने बेटे को अपने आगे कर लिया और पीछे से गोलियां उसे चीरती चली गई। मरने से पहले उसने अपने बच्चे को देखा और पहली बार खुश महसूस किया। इस बार जैसे ही जैक जिंदा हुआ, उसने एक हत्यारे को पकड़ लिया और उससे पूछा कि वो उसे कैसे ट्रैक कर रहा है, लेकिन हत्यारे ने मरते मरते भी कुछ नहीं बताया। अब जैक को खुद पता लगाना था। उसने एक सिक्योरिटी कंपनी में काम करने वाले दोस्त से पूछा, अगर किसी के शरीर में ट्रैकर छिपाना हो तो सबसे सही जगह कौन सी होगी? दोस्त ने जवाब दिया, दांत के अंदर। जैक बाथरूम में भागा और अपने दांत एक एक कर उखाड़ने लगा। हर दांत निकालने के बाद वो शराब का एक घूंट पीकर
दर्द सहता रहा। आखिरकार उसे वो दांत मिल गया जिसमें ट्रैकर था। अब वो हमला कर सकता था। ट्रैकर वाले दांत को चारा बनाकर उसने हथियारों को फंसाया और सबको सिस्टमैटिकली खत्म कर दिया। इसके बाद उसने अपनी एक्स वाइफ को कॉल किया, लेकिन कॉल उसकी एक्स वाइफ ने नहीं बल्कि उसके बॉस ने उठाई। बॉस ने कहा, तुम्हारी एक्स वाइफ तो मर चुकी है और अब तुम्हारी बारी है। असल में अब जैक को बिग बॉस का सामना करना था, जो उसकी पत्नी का मालिक था। लेकिन उससे पहले उसे उस लड़की से निपटना था जिसने उसे 20 से ज्यादा बार मारा था। जैक एक चीनी तलवारबाज के पास गया जिसने लगातार 12 साल तक विश्व चैंपियनशिप जीती थी। उसने जैक से कहा कि अगर वो तलवार चलाना सीखना चाहता है तो उसे अभ्यास करना होगा। पहले वे अपने हाथों को तलवार की तरह इस्तेमाल करके अभ्यास करने लगे। मास्टर ने बार बार जैक को हराया, जिससे वो चोटों से भर गया। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके जैक तलवारबाजी को समझने लगा। अब वो लकड़ी की तलवार से अभ्यास करने लगा, लेकिन फिर भी उसे मार पड़ती रही। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। 174 बार हारने के बाद वो मास्टर के साथ कुछ देर तक मुकाबला कर सकता था। कई असफल प्रयासों के बाद आखिरकार वो असली तलवार से मास्टर को टक्कर देने में सक्षम हो गया। 7 वारों के अंदर जैक ने मास्टर को हरा दिया। उसने झुककर सम्मान दिया और अब लड़की से सामना करने लौट आया। अब जैक ने बंदूक छोड़ दी और दीवार से एक तलवार उठा ली। जैसे ही लड़की ने हमला किया, जैक बिल्कुल शांत रहा। हल्के से उसने तलवार चलाई और लड़की के बालों को छू दिया। अब वे फिर मुकाबला करने लगे। जैक ने बायां हाथ पीछे रखा और केवल दाहिने हाथ से तलवार चलाई। अब तलवार और जैक एक ही बन गए थे। इस बार लड़की अब उसे हरा नहीं सकती थी। जैक के लगातार हमलों से वो हार गई। अब बारी थी बिग बॉस की। जैक ने उसे कुछ ही वारों में मार गिराया, लेकिन मरने से पहले बॉस ने बताया कि उसने पहले ही किसी को जैक के बेटे को मारने भेज दिया था। जैक तुरंत अपने बेटे को बचाने दौड़ा, लेकिन पहुंचने पर उसे अपने बेटे की लाश मिली। वो टूट चुका था। फिर से जागने के बाद उसने पूरी तरह से हार मान ली। अब वो किसी भी हत्यारे से बचने की कोशिश नहीं कर रहा था। हर बार उसे आसानी से मार दिया गया, लेकिन इस बार जैक अचानक खड़ा हो गया। उसे एहसास हुआ कि अब उसे सब कुछ ठीक करना है। वो अपने बेटे के साथ समय बिताने लगा, उससे बातें करता, खेल खेलता और खाना खिलाता। धीरे धीरे उसे पिता होने का एहसास हुआ। फिर एक दिन उसका बेटा बोला, मम्मी ने आज सुबह कॉल किया था। जैक चौंक गया। उसने समझा कि उसकी पत्नी अभी भी जिंदा थी। हर सुबह जैक देखता कि बॉस 7:04 पर उसकी पत्नी को मार देता था। जैक 7 बजे जागता था, मतलब उसके पास हर दिन सिर्फ 14 मिनट थे उसे बचाने के लिए। फिर से जागने के बाद जैक ने समय के खिलाफ दौड़ लगाई। वो हेलीकॉप्टर में कूदा और 7:10 पर बेस पर पहुंच गया। 10 सेकंड में उसने गैटलिंग गन से सबको उड़ा दिया। 7:12 तक उसने लैब को साफ कर दिया और बॉस को खत्म कर दिया, इससे पहले कि वो उसकी पत्नी को मारता। रोज ने उसे कसकर गले लगा लिया। दोनों की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे, लेकिन मौत का लूप अभी भी नहीं टूटा था। रोज ने जैक से कहा, इस दुनिया को सामान्य बनाने के लिए तुम्हें टाइम मशीन में जाना होगा और उससे मिल जाना होगा। लेकिन कोई नहीं जानता था कि ऐसा करने से वो बचेगा या मर जाएगा। इस बार जैक भागने की योजना नहीं बना रहा था। अब वो एक जिम्मेदार इंसान बनना चाहता था। उसने रोज की तरफ देखा और कहा, हमारे बच्चे को पालने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। मैंने उसके साथ कई दिन बिताए और भले ही मैं कुछ भी ठीक नहीं कर सका, लेकिन मैंने तुम्हारी मेहनत और प्यार को महसूस किया। फिर अपनी सबसे प्यारी चीजों के लिए जैक बिना डरे टाइम मशीन की ओर बढ़ गया, क्योंकि जब इंसान असफलता को स्वीकार कर लेता है तब वो कायर से हीरो बन जाता है। इसी के साथ फिल्म समाप्त होती है। दोस्तों, ये फिल्म आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। चैनल में नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।